उपचुनावों को लेकर यूपी में होर्डिंग वॉर जारी है। बीजेपी के बाद अब एक बार फिर सपा ने होर्डिंग लगवाई है। जी हां, 2027 का नारा निषाद है सहारा, इस नारे के होर्डिंग लगाए गए हैं। 2027 के खेवनहार की होर्डिंग के बाद एक बार फिर नई होर्डिंग लगाई गई है। नए नारे के साथ होर्डिंग बनी चर्चा का विषय। तो संजय निषाद की आवाज समेत कई जगहों पर होर्डिंग लगी है। उपचुनाव में बीजेपी द्वारा सीट न मिलने पर लगाई गई होर्डिंग। 2027 के खेवनहार के बाद अब एक नई होर्डिंग यहां नजर आ रही है। 27 के खेवनहार जो कि संजय निषाद के पक्ष में पहले बैनर लगे थे। उपचुनाव को लेकर यूपी में होर्डिंग वार जारी है, जहां पर लगातार एक के बाद एक नए बैनर। 2027 का नारा निषाद ही है सहारा, ये नया बैनर निकलकर आया है सामने और नए नारे के साथ होर्डिंग अब चर्चा का विषय बन गई है। तो सपा कार्यालय, सीएम आवास, राजभवन के पास होर्डिंग लगाई गई है। संजय निषाद की आवाज समेत कई जगहों पर होर्डिंग लगाई गई है। तो निषाद पार्टी के नेता बृजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने होर्डिंग लगाई। 27 के खेवनहार जहां पर एक बार होर्डिंग लगाई गई थी, उसके बाद एक बार फिर 27 का नारा निषाद है सहारा, ये नई होर्डिंग लगाई गई है। आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक होर्डिंग्स का दौर जारी है, जहां पर पीडीए की तरफ से होर्डिंग लगाई गई, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में सब एक रहेंगे। तो वहीं 27 का नारा निषाद है सहारा, दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए बृजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने ये नया बैनर लगाया है। तो दीपावली और भैया दूज की शुभकामनाओं के साथ नया बैनर निकल कर आया है। लगातार उपचुनावों के रण के बीच पोस्टर वार का जंग भी देखने को मिल रहा है, जहां पर सबसे पहले सपा की तरफ से 27 का सत्ताधीश बैनर निकला, उसके बाद 27 के खेवनहार, उसके बाद अब देखिए एक और नया आपको पोस्टर दिखा रहे हैं, जहां पर उपचुनावों को लेकर एक और होर्डिंग जारी की गई है। 2027 का नारा निषाद है सहारा। और सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद, जिस तरीके से उपचुनावों की जंग शुरू हुई है, लगातार एक के बाद एक बैनर पोस्टर का भी वार शुरू हो चुका है, जहां पर पीडीए की तरफ से पहले बैनर आया, उसके बाद हमने देखा 27 के खेवनहार निषाद जी नजर आए, तो एक बार फिर निषाद पार्टी की तरफ से बैनर जारी कर दिया गया है। निषाद पार्टी के बृजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने होर्डिंग लगाई है, 27 का नारा निषाद है सहारा। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि लगातार होर्डिंग के माध्यम से अपनी अपनी बात रखने और इसके बीच राजनीति का प्रयास किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल सुनीता, क्योंकि लगातार जिस तरह से संजय निषाद एक कयास लगाए थे कि उपचुनाव में कहीं ना कहीं उनको सीटें मिलेगी, हालांकि वो दिल्ली तक भी गए, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में सीट नहीं मिली। हालांकि उसके बाद से सरकार के साथ मान मनोबल के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ कर उन्होंने बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं देखिए आज जिस तरह से निषाद समाज की तरफ से ये पोस्टर जो लगाया गया है, ये सीधे कहीं ना कहीं बीजेपी को संदेश देने की कोशिश की गई है। क्योंकि जिस तरह से देखिए अगर हम बात करें 2027 में निषाद के साथ बीजेपी को साथ रखना है, इस तरह की तमाम बातें उस पोस्टर में निकल के आ रही है। और जिस तरह से देखिए अगर हम बात करें जिसे कि नारे की, तो कहीं ना कहीं 2027 के खेवनहार की होर्डिंग इससे पहले भी देखी गई थी और जिस तरह से अब बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई है, तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो है अंदेशा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं से देखिए 2027 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं देखिए तगड़ा होने वाला है एनडीए दल के गठबंधन को लेकर। क्योंकि जिस तरह से अभी से ही कवायद लगाई जा रही है, जिस तरह से संजय निषाद की तरफ से पोस्टर लगाया गया, ये कहीं ना कहीं साफ स्पष्ट तरीके से संदेश है। क्योंकि पोस्टर लगातार अब उत्तर प्रदेश में लगातार पोस्टर वार देखने को मिलेगा। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार होर्डिंग लगाए गए, 27 के सत्ताधीश, तो कहीं ना कहीं से संजय निषाद के पोस्टर, उसके बाद बीजेपी का पोस्टर। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं चुनाव की गर्मी है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के पोस्टर के माध्यम से
जनता को और एक दूसरे पार्टी के ऊपर अब कटाक्ष करते हुए बिल्कुल राशिद, लेकिन जिस तरीके से जो ये पोस्टर आया है 27 के सत्ताधीश के बाद 27 के खेवनहार जो आया, उसमें स्पष्ट तौर पर संजय निषाद का दर्द छलकता हुआ नजर आया। 2 सीटों की वो मांग कर रहे थे, लेकिन 2 क्या उनको 1 सीट भी नहीं मिली, कुल मिलाकर खाली हाथ रह गए। और लगातार इसको लेकर तमाम पार्टियों, चाहे सपा पार्टी हो या तमाम पार्टियों ने तंज भी कसा कि नाक रगड़ते रह गए, लेकिन 1 सीट भी हाथ नहीं लग पाई। उसके बाद सीधे तौर पर ये होर्डिंग आया और शाम होते होते डिप्टी सीएम के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट कर दिया कि हमारे बीच कोई तनाव नहीं है, कोई विवाद नहीं है, हम बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। उसके दूसरे दिन हमने एक नया सियासी ड्रामा देखा, जहां पर संजय निषाद पर उनके ही पार्टी के लोग आरोप लगाते नजर आए कि कहीं ना कहीं उन्होंने लालच में जो सीट है वो छोड़ दी है, और इसके अलावा दूसरी भी पैसे लेकर सीट देने का भी आरोप, तमाम तरीके के आरोप लगे। लेकिन अब जो ब्रजेंद्र कुमार त्रिपाठी का एक बार फिर होर्डिंग आया है, जब निषाद पार्टी की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया कि बीजेपी के साथ हैं वो, तो आखिर इस बैनर का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं अभी भी वो दर्द झलक रहा है। देखिए बिल्कुल सुनीता, कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से निषाद समाज में जिस तरह से एक आकलन लगाए बैठी थी, और उसके बाद सीट नहीं मिलने के बाद जिस तरह से देखिए वोटिंग क्योंकि सीएम आवास के सामने लगाई गई है, जिला अधिकारी महोदय के आवास के पास लगाई गई है, समाजवादी कार्यालय के पास लगाई गई, तो इस होर्डिंग के जो मायने है, कहीं ना कहीं से जो दर्द है वो साफ तौर पर छलक रहा है। जिस तरह से संजय निषाद के ऊपर देखिए आरोप भी लगते रहे हैं, आरोप के बाद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हालांकि देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नहीं, वो सीटें नहीं मिली है, उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम एनडीए गठबंधन को जिताएंगे और कांग्रेस को हराएंगे। तो ऐसे तमाम जो है बयान भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिए उसके बाद से। लेकिन ये आज जिस तरह से जो होर्डिंग लगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के पास लगी, जिला अधिकारी के पास लगी, तो इस होर्डिंग को लेकर अब कहीं ना कहीं से जो विपक्ष अब हमलावर एक बार फिर संजय निषाद के ऊपर होते हुए नजर आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है लगातार जिक्र निराशा किसी को हाथ लगती है, क्योंकि उनकी जो मांग थी वो 2 सीटों पर मांग थी, और लगातार उनके प्रत्याशी भी तैयार थे इस चीज को लेकर, और कई बार वहां पर उन्होंने जनता से मीटिंग भी की और पार्टी कार्यालयों में जाकर उन्होंने अपने निषाद समाज से बैठक भी की। लेकिन अगर निराशा हाथ लगी है तो देखते हैं कि उपचुनाव में किस तरह से, देखिए अगर संजय निषाद अगर नाराज होते हैं या पार्टी किस तरह से उनको मनाती है, तो इसके बाद ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर तमाम सियासी वार के बीच यहाँ पर पोस्टर वार भी देखा जा रहा है, जहाँ पर एक तरफ निषाद पार्टी के जो प्रमुख है वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं, तो वहीं उन्हीं के पार्टी के लोग धीरे धीरे जो है बगावत के जो स्वर हैं उसको स्पष्ट करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राशिद, ये कहा जा सकता है कि भले ही बीजेपी कितना डैमेज कंट्रोल करे कि हमारे गठबंधन में कोई दरार नहीं है, लेकिन दरार साफ तौर पर देखी जा सकती है और इसका खामियाजा उपचुनावों के नतीजे पर पड़ सकता है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि साफ तौर पर स्पष्ट तरीके से तस्वीरें साफ होकर निकल कर आ रही हैं। जिस तरह से जो नाराजगी थी लगातार देखी जा रही थी, हालांकि बीजेपी लगातार कहती थी कि नहीं, इंडिया गठबंधन कहीं से जो है टूटेगा नहीं, लगातार मजबूती के साथ खड़ा है। ब्रजेश पाठक ने इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो ऐसे में लेकिन जिस तरह से देखिए पोस्टर वार है, वो कहीं ना कहीं इनका जो दर्द है वो झलक रहा है। और क्योंकि बात अगर हम करें देखिए समाजवादी पार्टी की, तो लगातार संजय निषाद रहे हो चाहे सरकार रही हो, लगातार हमलावार रहे हैं, तो चाहे वो पोस्टर के माध्यम से चाहे एक्स के माध्यम से। आज ही देखिए संजय निषाद के होर्डिंग के बाद समाजवादी पार्टी की भी होर्डिंग लग गई। उन्होंने भी उपचुनाव को लेकर उन्होंने भी जो होर्डिंग लगाई है, न कटेंगे न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वालों को हटाएंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो इस तरह के होर्डिंग जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से लग गई है। तो अब देखते हैं कि उपचुनाव को लेकर किस तरह से सरगर्मियां तेज होती हैं। कहीं बीजेपी दो तरफा वार यहाँ बीजेपी पर होता नजर आया, जहां पर हरियाणा में यही चुनाव का नारा, जीत का नारा बन गया था, न कटेंगे न बटेंगे, इसी के दम पर बीजेपी जीतती नजर आई और स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ का ये नारा काफी वहां पर प्रचलित हुआ। तो अब उसी नारे को लेकर कटाक्ष किया गया है, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। कुल मिलाकर हर तरफ से, चाहे वो अपनों के बीच हो या फिर दूसरी पार्टी की तरफ से, बीजेपी पर कटाक्ष का दौर लगातार जारी है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से देखिए कल अगर शिवपाल यादव की देखिए एक बयान आया था ना कटेंगे ना बटेंगे वाले बयान पर, उन्होंने तो स्पष्ट तरीके से बयान जारी कर दिया है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, नफरत वाले पीटेंगे। इस तरह का बयान देखिए शिवपाल यादव ने कल भरे मन से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दे दिया है। तो कहीं ना कहीं से देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो भाषण है ना कटेंगे ना बटेंगे वाले पर लगातार विपक्ष जिस तरह से हमलावार है, लगातार होर्डिंग के माध्यम से चाहे रही हो, चाहे बयानबाजी के दौर से रही हो, तो ऐसे में साफ तौर पर जो स्थिति है वो साफ है। क्योंकि हालांकि देखिए अभी सुनीता उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर अब कहीं ना कहीं से जो राजनीति है, जिस तरह से जो बयानबाजी है,
देखिए, एक समय सीमा पहले रहा करती थी, चुनाव के दौरान मर्यादा में भाषा समिति रहती थी, लेकिन अब पिछले दौर से लगातार देखा जा रहा है कि अब मर्यादा भी चुनाव में खोती हुई नजर आ रही है। तो अभी बहुत से बयान अभी सुनीता हम लोग को देखने हैं, अपने दर्शकों को दिखाने हैं कि राजनीतिक पार्टियां किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लोगों के ऊपर लगाती है, यहाँ तक कि कितनी उसकी बिल्कुल कितना सियासत का स्तर गिरता है राशिद, ये भी लगातार हमें हर चुनाव में देखने को मिला है और वही बानगी है जो उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया राशिद हमारे से जुड़ने के लिए। तो ये पोस्टर्स भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से एक के बाद एक बैनर पोस्टर से लखनऊ पटा पूरे तरीके से पटा हुआ है, जहां पर देखिए ये 27 का नारा निषाद ही है सहारा, ब्रजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने ये बैनर लगाया। दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सीधे तौर पर यह कटाक्ष भी किया गया है बीजेपी को आईना दिखाते हुए। तो उपचुनाव में बीजेपी द्वारा सीट न मिलने पर यह होर्डिंग लगाई गई है। हालांकि सब कुछ ठीक है, ये दिखाया जा रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लेकिन निश्चित तौर पर एक के बाद एक जो पोस्टर आ रहे हैं उससे बीजेपी के लिए संदेश दिया जा रहा है। होर्डिंग के जरिए बीजेपी को संदेश देने का प्रयास किया गया। लखनऊ पश्चिम विधानसभा की अगर बात करें तो न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत वाले हटेंगे, हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा सपा की तरफ से दिया गया। तो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल सियासी वार और इसके साथ पोस्टर वार एक साथ देखा जा रहा है।